Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. इतना उत्तम आज का दिन खुदा का ठहराया हुआ दिन है, इसलिए खुदा को हम धन्यवाद देते हैं। खुदा की योजना के अनुसार यहाँ पर महासभा हो रही है और तो हमारा खुदा बहुत समर्थन खुदा है, दयालु खुदा है, करुणामय खुदा है, अनुग्रहमय खुदा है। इसलिए आइए खुदा को आदर और महिमा दे। खुदा की योजना के अनुसार यहाँ पर महासभा हो रही है और जूली आंटी ने अपना दरवाजा खोला खुदा को वचन को सुनने के लिए। और इस संध्या वेला में हम लोगों को खुदा ने हम लोगों को जीवितों के देश में जिंदा रखा है, इसलिए खुदा को धन्यवाद दे और उसको आदर और महिमा करें। आइए हम लोग खुदा को आदर और महिमा के लिए हम लोग पहले प्रार्थना में जाएंगे, इसके बाद गीतों में, इसके बाद गवाहियों में, इसके बाद वचन की ओर जाएंगे। इससे पहले मैं घर की कोई भी सदस्य से अनुरोध करता हूँ कि प्रार्थना में अगुवाई करें। और अपनी दया से हमें संभाला और ये वक्त दिखाया प्रभु जी कि हम तेरी स्तुति और महिमा कर सकें। प्यारे प्रभु यीशु क्रिस्त, इस समय को तेरे हाथों में देते हैं ताकि अपनी सारी चिंताएं, अपने दुख सुख सब कुछ तुझे समर्पित करते हैं प्रभु, ताकि हम सिर्फ तेरी महिमा कर सके और तेरे वचन को सुन सके। प्यारे मसीह, पवित्र आत्मा ईश्वर आइए और इस जगह को अपने हाथ में लीजिए, अपने सेवक को अपने हाथ में लीजिए प्रभु जी। और तेरे द्वारा जो वचन जो तूने आज निश्चित किया है हमें बताने के लिए, हमसे बात करने के लिए, तो तू वो हमें सुना और हम तेरी करीबी को महसूस कर सके। विशेषकर पिताजी हम प्रार्थना करते हैं आज अपनी बहन के लिए, उसकी आत्मा को शांति दीजिए, उसके रोते और बिलखते परिवार को अपने प्रेम के मरहम से उनको शांति दीजिए, क्योंकि प्रभु यीशु क्रिस्त जो शांति आप देते हैं वो हम मनुष्य नहीं दे सकते। प्रभु उस घर को तेरे हाथों में देते हैं, उस हर जगह लोगों को और उनके सारे कामों को तेरे हाथों में देते हैं। जो जगह वहाँ खाली हुई है प्रभु आपके होने से वो भरने पाए। ज्योति के लिए प्रार्थना करते हैं कि प्रभु उसके जो भी शरीर में दिक्कत है, जो परेशानी है, वो तेरे नाम से दूर होने पाए। अपने भाई को तेरे हाथों में देते हुए, ये सभा को तेरे हाथों में देते हुए, प्यारे पिता परमेश्वर आपके बेटे हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए हम लोग गीत की ओर जाएंगे। सभी को प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। गीत है सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, पेज नंबर 173 और सॉन्ग नंबर 275। सॉन्ग नंबर 275। यहोवा हमारे संग संग है, हमारा ऊंचा है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का खुदा हमारा ऊंचा है। जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, जो सर्वशक्तिमान प्रभु है, वो यहोवा हमारे संग संग है। जो सर्व
समंदर को जिसने डुबाया, जंगल से मार को निकाला, समंदर को जिसने डुबाया, जंगल से मार को निकाला, हर वाली को करता है पूरा, वो यहोवा हमारे संग संग है, हर वाली को करता है पूरा, वो यहोवा हमारे संग संग है, ओ सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का टुकड़ा हमारा ऊंचा गढ़ है, सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का टुकड़ा हमारा ऊंचा गढ़ है, लाजर को जिसने जिलाया, जंगल को जिसने बचाया, लाजर को जिसने जिलाया, जंगल को जिसने बचाया, वो सर्वशक्तिमान प्रभु है, वो यहोवा हमारे संग संग है, वो सर्वशक्तिमान प्रभु है, वो यहोवा हमारे संग संग है, ओ सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का टुकड़ा हमारा ऊंचा गढ़ है, सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का टुकड़ा हमारा ऊंचा गढ़ है, हमारा ऊंचा गढ़ है, हमारा ऊंचा गढ़ है। Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अब ये समय है गवाही का। कोई किसी के जीवन में अगर खुदा के प्रति गवाही है तो खुदा के सामने अपना गवाही कर सकते हैं। धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु यीशु। जो आज ही की गवाही है, जो बहन हमारे वार्ड की खत्म हुई, वहाँ जब आज मैं गई तो जैसा मेरे साथ भी था कि मैं कई दिन से उनसे मिलना चाह रही थी लेकिन नहीं जा सकी, और आज वहाँ कई लोगों ने कहा कि वो आपको बहुत याद कर रही थी कि आप आ जाएं, दुआ करें या मुझसे मुलाकात करें। तो ये बात मुझे आज वैसे तो मालूम है, मगर फिर भी प्रभु के लिए ये गवाही है कि प्रभु की इच्छा के बिना कुछ नहीं हो सकता। जब तक वो ना चाहे, वो हमारी इच्छाओं को हमसे ज्यादा बेहतर समझता है। इसलिए प्रभु ने जब जिसको चाहता है उस जगह पहुंचाता है। तो प्रभु की इच्छा के बिना आज मुझे मालूम है कि कुछ नहीं हो सकता। जैसे वो याद करती रही, मैं नहीं पहुंच सकी, मैं भी याद करती रही और नहीं पहुंच सकी। शायद इसमें कोई राज होगा, प्रभु ही जाने और उनकी कुदरत जाने, मगर ये बात तय है कि प्रभु जो समय जिसके लिए नियुक्त करता है वो पूरा करता है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। हालेलुया। इस समय आए वचन की ओर भाई से अनुरोध करूंगा, भाई वचन की ओर आगे बढ़ाइए। Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड, Hallelujah. हालेलुया। इतनी उत्तम बात कि पिता ने हम सब भाई बहनों को अपने वचन में एकत्रित होने की अनुमति दी। Praise the Lord. क्योंकि जब तक पिता अनुमति ना दे, Praise the Lord, Hallelujah,
हालेलुया। तब तक कोई उसकी महासभा को न सुन सकता है और न बैठ सकता है। खुदा ने कहा, जब तक मैं ना चाहूं तब तक तुम मेरे पास नहीं आ सकते। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। और आज हम देखते हैं कि ना हम में कोई खूबी, ना हम में कोई लियाकत, पता नहीं कहाँ इस संसार में हम चल रहे थे। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन पिता ने हम सबको अपनी सामर्थ में, अपने वचन से, हर एक चीज से भरा और हमें ये समझाया कि देखो, इस पृथ्वी पर कुछ भी स्थिर नहीं है। जो बातें, जो चीजें तुम देखते हो वो जाती रहेंगी, परंतु मेरा वचन जिसको आज तुम सुन रहे हो वो सर्वदा बना रहेगा। और जिस तरह से मेरा वचन सर्वदा बना रहेगा, वैसे वह भी सर्वदा बने रहेंगे जो उसे ग्रहण करेंगे। हालेलुया। दुनिया में तमाम किस्म की चीजें होती रहती हैं, समय के अनुसार हर एक चीज घटती रहती है, हर एक चीज बढ़ती रहती है। प्रभु के शिष्य कहने लगे, गुरुवर हम क्या करें? क्या हम क्या करें? गुरुवर हम क्या करें? हम क्या करें? किस विषय में बोल रहे हैं? क्योंकि वो देख रहे हैं कि संसार बहुत खूबसूरत है, संसार में सारी चीजों को पिता ने अपने समय पर उपलब्ध कराया है, लेकिन हर एक चीज अपने समय पर इस संसार से जाती रहती है। जब उन्होंने गुरुवर के पीछे चलना शुरू किया तो उन्होंने बहुत सी चीजों को अपने जीवन में देखा, और जब उन्होंने अपने जीवन में उन वाकई चीजों को देखा तो वे बहुत अद्भुत हुए। अद्भुत तरीके से वे चकित हुए। चकित क्यों हुए? क्योंकि वह इस बात को समझ गए थे कि संसार में बहुत, और हर एक जना जीवन ढूंढता है, हर एक जगह उत्तम बातों को अपने जीवन में प्राप्त करना चाहता है, लेकिन उत्तमता कहीं पर भी नहीं है। उत्तमता अगर है तो ये जो गुरुवर हमारे आगे आगे चल रहा है, क्या ताली नहीं बजेगी? ये जो गुरुवर हमारे आगे आगे चल रहा है, इसी के पास उत्तमता है। जवाब। और इस बात का बखान पतरस ने साफ तरीके से कर दिया कि तुझे छोड़कर हम कहां जाएं? अनंत जीवन की बातें तो तेरे पास है। प्रेज़ द लॉर्ड। तुझे छोड़कर हम कहां जाएं? हालेलुया। एक कोरस गाऊंगा। अन्य वस्त्र और सभी आशीषें दी मुझे तूने भरपूर से, खतरों और सब मुसीबतों में आँख की पुतली जैसे संभाला मुझे। अन्न वस्त्र और सभी आशीषें दी मुझे तूने भरपूर से, खतरों और सब मुसीबतों से
आँख की पुतली जैसे संभाला मुझे, अनोखा प्यार है तेरा, करूंगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा, अनोखा प्यार है तेरा, करूंगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। Praise the Lord. Praise the Lord. हालेलुया। Hallelujah. क्या तुमने उसको देखा? बोले नहीं। क्या तुमने उसको देखा? उसको देखा? किसको? क्या तुमने उसको देखा? किसको? है? नहीं, हमने नहीं देखा। तुमने? हमने तो उसकी चर्चा तक नहीं सुनी। लेकिन एक है जो उसके विषय में गवाही दे रहा है। तो जो है और जो गवाही दे रहा है वो है कौन? और जो गवाही दे रहा है वो किसके विषय में दे रहा है? जो गवाही दे रहा है वो किसके विषय में दे रहा है? जो है और जो गवाही दे रहा है वो यीशु मसीह है। तो किसके विषय में दे रहा गवाही? पिता के। आत्मा। क्या? आत्मा। आत्मा अर्थात पवित्र आत्मा, उसके विषय में वो गवाही दे रहा है कि देखो मैं जाता हूं और तुम्हारे लिए, इसके लिए, तुम्हारे लिए। अब अगर मेरे लिए मेरे पिता ने या मेरे घराने ने या मेरे जीवन से जुड़े किसी जने ने कोई चीज छोड़ी है तो मैं जानना चाहूंगा क्या छोड़ा, आवाज है कि नहीं? और अगर मैं जो चीज छोड़ी है उस चीज को जान जाऊं तो मैं उसको अपने जीवन में लागू करूंगा, अपने जीवन में रखूंगा। अच्छा, यीशु मसीह से कौन कौन फल पाना चाहता है? जो फल पाना चाहता है वो हाथ उठाए। हम लोग सब यीशु मसीह से फल पाना चाहते हैं, लेकिन उसने अपना आत्मा, जैसा वचन में लिखा, आत्मा एक परंतु उसके फल अनेक हैं। जब उसने अपना आत्मा हमारे लिए दिया तो आप मुझे बताइए, क्या उसने हमारे लिए सारे फल नहीं दे दिए? क्योंकि आत्मा में सारे फल हैं, भविष्यवाणी का, चंगाई का। चंगाई किसके द्वारा होता है? पवित्र आत्मा के द्वारा। आमीन है कि नहीं भाई? चंगाई किसके द्वारा होता है? पवित्र आत्मा के हैं? द्वारा। पवित्र आत्मा के द्वारा। पवित्र आत्मा के द्वारा चंगाई। आमीन है? आमीन है कि नहीं? आमीन। तो जब चंगाई पवित्र आत्मा के द्वारा होता है, पवित्र आत्मा के द्वारा भविष्यवक्ता को हजारों साल पहले जो होने वाला है वो बताया जाता है। आमीन। और पवित्र आत्मा के द्वारा ही इस पृथ्वी पर हर चीज संभव है। और बिना पवित्र आत्मा के हम कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकते।
तो उसने कहा, आइए वचन पादर महिमा देने के लिए अपने स्थानों पर खड़े होंगे और निकालेंगे यूहन्ना। प्रेज़ द लॉर्ड। उसने फिर मोड़ा, क्या मोड़ा, उसने फिर मोड़ा। उसने कहा अबाउट टर्न, क्या about turn, हालेलुया। hallelujah, लिखा है यूहन्ना 17 में, यूहन्ना 17:2। प्रेज़ द लॉर्ड भाई, praise the Lord, खुशी हो रही है, आनंद। मैं अपने स्कूल में कहता रहता हूँ मैं बहुत आनंदित हूँ, चलते उठते बैठते। यूहन्ना 17:2। क्योंकि तुमने उसको सब प्राणियों पर अधिकार दिया कि जिन्हें तूने उसको दिया है उन सबको वह अनंत जीवन दे। खुदावन का वचन जो कि पवित्र है, इस पवित्र वचन को खुदा हम निकम्मों को समझने और उस पर चलने की सामर्थ प्रदान करे। आमीन। आमीन। हम सब स्थानों पर बैठ जाएं। क्या करेंगे पवित्र आत्मा से बात करके? हैं? क्यों? क्या करेंगे पवित्र आत्मा से बात करके? सृष्टि बीच में बैठ जाओ, वहां से जाओ, वहां से जाओ। क्या करेंगे पवित्र आत्मा से बात करके? उसने हमारे लिए जाते समय अपना आत्मा छोड़ा। आमीन है। आमीन। अब यूहन्ना 17:2 में कह रहा, क्योंकि तूने उसको सब प्राणियों पर अधिकार दिया। सब प्राणी। यस। हमको क्या मतलब पवित्र आत्मा से भैया? देखिए चाबी, देखिए चाबी, देखिए ऐसे करा, चाबी देखिएगा, ये देखा, ये देखिए, देखिए चाबी, ताली भैया। हमें पवित्र आत्मा से क्या मतलब? भैया हमें पवित्र आत्मा से क्या मतलब? हमें तो यीशु मसीह से मतलब है बात सही क्या नहीं है? बात सही नहीं है? बड़ी मजा आती, 24 घंटे। क्या 24 घंटे एकदम माहौल बना रहता है। और मैं सबसे कहता हूं बवाला हो रहा है कि नहीं? आप सब बवाला का मतलब जानिए, समझिए। झूठ में ना जियो। किसमें? झूठ में। हमें मतलब है यीशु मसीह से। हमारा खुदा कौन? यीशु मसीह। यीशु मसीह ने ये कहा, यीशु मसीह ने ये कहा, यीशु मसीह, यीशु मसीह, यीशु मसीह, यीशु मसीह। लेकिन यीशु मसीह ने सारे प्राणियों को और सारी प्राणियों का सारा अधिकार है
ये बोल रहे हमें दिए। ए भैया, आप अगर सोचिए मैथ्यू आंटी, अगर आप सोचिए अगर ईसाइयों के पास सारे प्राणियों का अधिकार आ जाए, क्या करें। अभी तो जिंदा खुदा ईसाइयों के पास है, उसे मार दिया। ठीक भाई, देख लो ईसाइयों के पास जिंदा खुदा है कि नहीं, वचन है कि नहीं, मार दिया। ये हम भी जानते हैं, सच्चाई है, आप भी जानते हैं। बात सच है कि नहीं? बात सच है। डंके की चोट पे मैं किसी के सामने भी बोल सकता, चाहे जितना बड़ा याजक खड़ा कर दो मेरे सामने, चाहे जितना बड़ा ईसाई, मैं उसके सामने कह सकता हूँ भैया ईसाई ने जिसके पास वचन है खुदा को मार दिया। नहीं, ऐसा नहीं, ऐसे ही उस समय भी उसके अपने लोगों ने मारा था। मारा था कि नहीं? यहूदी फरीसी शास्त्रियों ने, उन्होंने जो व्यवस्था की बातों को जानते थे, उन्होंने उसको मारा। और वचन कहता है युगानुयुग एक सा है जैसा हो चुका आज भी आधा किलो मीट। ताली वाले नहीं रहेंगे, हम साफ बताते, साफ एकदम। अच्छा सुच्ची बहन, 3 पाव भी नहीं। रोहित तुम ताली नहीं बजा रहे हो, कंजूसी कर रहे हो। ताली बजाओ, ताली। सब पूरा जान गेस्ट है मेरे, पागल है। घोषित कर दिया गया आधा किलो मीट एक तरफ रख दो, एक तरफ यीशु मसीह। पहले मीट भून के खाओ, ऐसे वचन प्रचार कर रहा था। देखिए, आप हमेशा वचन को कभी भी पढ़ेंगे ना तो बताते हैं एली के 2 पुत्र, ये लिखा है वचन में। मैं आपको यूं ही हवा में बातें नहीं बता रहा हूं। एली के पुत्र कहते जो वेदी पे भेंट लाते, कहते बाद में चढ़ाना, पहले भून के हमें खिलाओ। अगर भून के हमें खिलाओ वाली आत्मा एली के दोनों पुत्रों में है तो वो आत्मा आज भी है। आज देखिए, हमेशा समझिए, हमेशा याद रखिए एक चीज कि जब लूसीफर नीचे गिराया गया तो उसके साथ साथ बहुत से स्वर्गदूत लूसीफर के साथ गिराए गए। और आज जो आप देखते हैं ना देवी देवता, ये सब वही। मैं बहुत नजदीक से इन सारी बातों को जाना है। मैं यूं ही नहीं बोलता, प्रचार मेरा। अब देखिए, मैं आपको बोलूंगा, आप कहोगे फिर ये वही कर रहे हैं। दिखाते हैं आपको। देखिए, एक चीज देखिएगा, मैंने बाइबल को खोला था, ये बाइबल खुली थी। अब यहां से मतलब नहीं है, यहां आ गई बाइबल, इतने पन्नों से उड़ के वचन यहां आ गया। तुम खड़े हुए हो, तुम्हें वचन अलग दे दिया पिता ने, और जो खोल के लाए थे वो नहीं। देखिए, वहां पर वो रुमाल रखा, वहां एकदम से वचन ले आया। तो ये वचन कौन दे रहा है? यही है तरीका। मैं जो लाया था वो पीछे देखिए लगा हुआ है, सामने मैंने दिखाया आपको। और ये इतने पेज को पलट के तुम यहां कैसे आ गए? ये उड़ान क्या है? हमेशा याद रखिए, प्रचारक अगर वचन को अपने मन से बोले, प्रचारक अगर वचन को पन्ना लगा के या तो कोई स्याही लगा के या तो लिख के बोले, वचन काम नहीं करेगा। वचन काम तब करेगा कि तुम जाना, क्या कह रहा? तुम जाना, वहां खड़े हो जाना। उसे कहा मैं क्या बोलूंगा, क्या? ये सारी बातें मैंने बाइबल में पढ़ी है, जो मैं बता रहा हूं। और ये जो बोल रहा है ना, जो कह रहा है कि मैं क्या बोलूंगा, ये पौलुस। उसे कहा मैं क्या बोलूंगा, उसे कहा तू जाना और वहां खड़े हो जाना, और जो कुछ तुझे बोलना है
ये आया प्रचारक, आया प्रचारक कह रहा जो कुछ तुझे बोलना है वो मैं तुझे बता दूंगा। आया भैया, हमेशा याद रखिए, हमेशा याद रखिए, हम अभी तक जानते ही नहीं है यीशु मसीह। यीशु मसीह के गीत गाते हैं, यीशु मसीह के वचन को पढ़ते हैं, यीशु मसीह के नाम में हम हाँ और आमीन करके प्रार्थना करते हैं। लेकिन मैं आपको अभी पढ़ाता हूं, देखिए देखिए, अभी मैं आपको पढ़ाऊंगा कि हम नहीं जानते यीशु। लिखा है क्या? लिखा है? अभी मैं पढ़ाऊंगा, आप पढ़िए। यूहन्ना 17:2। क्योंकि तूने उसको सब प्राणियों पर अधिकार दिया। किसको सब प्राणियों पर अधिकार दिया? यीशु मसीह को। लेकिन यीशु मसीह भी, ये देखिए, हाथ देखिए, डायरेक्शन देखिए कैसा हो गया है? बढ़िया डायरेक्शन लग रहा ना, वन डायरेक्शन। देखिए देखिए, एकदम एक डांस का वो बन गया। ये क्या कहते हैं उसको? एक्शन, माइकल जैक्सन। देखिए हाथ देखिए, कहा यार तुमने किस प्रचारक को बुला दिया, क्या क्या बातें कर रहा है। अच्छा आप बताओ, कभी ऐसे किसी प्रचारक को प्रचार करते देखा? वही तो, क्यों बुलाया इसको? चलो अब बुलाया, सुनो, बता रहे, मैं आपको बता रहा हूं। वचन में लिखा सब प्राणियों पर और सब प्राणियों का अधिकार उसको दिया। अब यीशु मसीह ने एक लॉक लगाया। यीशु मसीह ने लॉक लगा दिया। ये लॉक कैसा लगाया? अब पढ़िएगा दूसरी आयत। क्योंकि तूने उसको सब प्राणियों पर अधिकार दिया। सब प्राणियों पर उसको अधिकार दिया। अब जिन्हें तूने उसको दिया है, अब जिन्हें तूने उसको दिया है, उन सबको अनंत जीवन दे। सबको अनंत जीवन दे। सबको मतलब सब नहीं, हम सब भी एक साथ, जैसे हमारा भाई अनंत जीवन में स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करा है, हम सब भी चाहते हैं कि एक साथ तेरे राज्य में प्रवेश करें। ठिंगा बोलो, ठिंगा क्या? ठिंगा। आप सब में किसकी गिनती कर ले रहे हो? अरे भैया, सच्चाई क्या है? आप ये बताओ कि ये सब में कौन है? ये सब में लिखा हुआ है, आप पढ़िए बहुत ध्यान से, फिर से पढ़िए, अभी मैं आपको दिखाता हूं। क्योंकि तूने उसको सब प्राणियों पर अधिकार। पहला एक सब आया, सब आया एक, वो सब है सब प्राणियों पर। फिर कि जिन्हें तूने उसको दिया है, अब उस सब में से दिया, कमर पे हाथ रखा देखो, और मजा आती भाई। अब उस सब में से दिया, बात ये, और जिसको दिया उसे अनंत जीवन मिलेगा। ब्रदर रोहित डेली मीटिंग कर ले, लेकिन अगर खुदा के पास में नहीं दिया गया अनंत जीवन नहीं।
अनंत जीवन तब मिलेगा जब मैं दिया जाऊंगा। और पिता अपने पुत्रों को, अपने दासों को एक सेवा देता है। हमेशा याद रखिए, अगर आपके पास खुदा की दी गई वो सेवा है क्योंकि उसने मुझे दिया, वही मेरा टोकन है। क्यों बाइबल पढ़े, क्यों मीटिंग को सुने, क्यों मीटिंग में जाएं, क्यों भवन में जाएं, क्यों आखिर खुदा के वचन को रोज सुने? मुझे दिया। अब अगर मुझे दिया, क्योंकि मुझे उसने यीशु मसीह को दिया है, और कलाम में लिखा कि उन सब में से जितों को उसने दिया, आगे उन सबको अनंत जीवन दे। उन सबको अनंत जीवन दे। हट गई। खड़ गए। अनंत जीवन किसको दिया जाएगा? जिसके पास पिता का काम है। जैसे मैंने किया वैसे तुम भी करो। मैं क्या कर रहा हूं? मैं यहां अपने आप से कोई भी काम नहीं करता। मैं अपने पिता के कामों को करने आया हूं। और अगर हमारा गुरुवर यीशु मसीह अपने पिता के कामों को करता है तो ये अवश्य है कि पिता यीशु मसीह के पास जितने दिए गए हैं, और जब उनको वो अनंत जीवन देगा तो वो किस बेस पे देगा? वो ऐसे ही रिमोट उठा के दे देगा, ले काम। तुम्हारे काम बताएंगे कि तुम्हें किस तरह का फल मिलना है। उसे कहा आकाश से आग गिरेगी और रद्दों पर आएगी, और जिसके काम जल जाएंगी वो आग की झील में। यानी कि तुम्हारे काम प्रकट करेंगे कि वो जो आग आई है उस आग में तुम्हारे काम बने हैं कि नहीं। देखिए वचन क्या है? वचन है क्या? उनमें से जितने दिए, पढ़ेगा आगे, जितने दिए उनमें से वो, क्योंकि तूने उनको सब प्राणियों पर अधिकार दिया, जिन्हें तूने उसको दिया है उन सबको वह अनंत जीवन दे। जिन्हें तूने उनको दिया है उन सबको वह अनंत जीवन दे। और अनंत जीवन क्या है? आगे, और अनंत जीवन यह है कि वे तुझ एकमात्र सच्चे खुदा को और यीशु मसीह को जिसे तूने भेजा है जाने। मैंने कहा ना, हम नहीं जानते। अगर बाइबल में लिखा है जाने तो इसका मतलब हम नहीं जानते। या तो बाइबल झूठी या तो मैं झूठा। यीशु मसीह ने क्रूस पे क्या कहा? हे पिता इन्हें क्षमा करना, क्योंकि ये नहीं जानते। और बाइबल कह रही अनंत जीवन है क्या? अनंत जीवन भैया, और आदमी जैसे जा रहा है सड़क पे, हाँ जा रहा है, उसको जबरदस्ती रोक के 4 पूरी और सब्जी खिलाओ, हाँ
अनंत जीवन क्या है? अनंत जीवन भैया, अब कोई है पूछाते हैं कपड़े पे नहीं पहना, उसको जाके अपने कपड़े दे दो। अनंत जीवन, अनंत जीवन क्या है? अनंत जीवन भैया, कोई गरीब है जिसके पैसे नहीं, उसको जाके रुपया दे दो, 500 रुपए दे दिया, अनंत जीवन मिल गया। क्या है अनंत जीवन? अनंत जीवन क्या है? अनंत जीवन है क्या? अनंत जीवन दान करना नहीं। अगर अनंत जीवन दान करना होता, लिखा होता और अनंत जीवन ये है कि दान करो, लिखा और अनंत जीवन ये कि एकमात्र सच्चे खुदावन यीशु मसीह को जानो। जाओ देखो दुनिया में, दुनिया में देखो, कितने लोग दान पुण्य कर रहे हैं। अगर वो दान पुण्य कर रहे हैं, अगर अनंत जीवन यही होता तो सबको अनंत जीवन मिलता। जाके देखो दुनिया में कितने लोग मरीजों को खाना खिला रहे हैं, उनके घाव को पूछ रहे हैं, ऐसे ऐसे अस्पताल में फ्री सेवा फ्री हो रही है, लेकिन ये भी अनंत जीवन में। मुस्कुराइए तो थोड़ा सा, इस पर मुस्कुराएंगे नहीं आप? आप बताइए कितने फ्री के हॉस्पिटल चल रहे हैं, कितने लोग फ्री में जाके अपना ब्लड डोनेट कर रहे हैं। हल्का सा मुस्कुराइए तो, कहीं नहीं लिखा अनंत जीवन ये। तो अनंत जीवन क्या है? तीसरी आयत पढ़े। और अनंत जीवन यह है कि वे तुझे एकमात्र सच्चे खुदा को और यीशु मसीह को जिसे तूने भेजा है जाने। अब मैं आपसे पूछूं कितने लोग, अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं सीधी बात, नो बकवास, क्या नो? नो, ऐसे मुंह करिए, नो, नो बकवास, क्या? अब आप सच बताइए, दिल पे हाथ रखें, ऐसे दिल पे हाथ रखिए, राइट हैंड। अब आप बताइए कितने लोग यीशु मसीह को जान रहे हैं? किसी को ना देखिए कोई जान रहा है कि नहीं। आप अपने आप से पूछिए कि मैंने अपने जीवन में यीशु मसीह को जानने के लिए क्या किया। आपको उत्तर मिल जाएगा यार। यही बात है, क्योंकि जब भी हमने यीशु मसीह को जानना चाहा, जब भी हमने यीशु मसीह की सुनना चाहा, जब भी हमने यीशु मसीह के निकट आना चाहा, जब भी हमने कहा नहीं अब हम बाइबल पढ़ेंगे, जब भी हमने कहा नहीं है अब हम वचन के निकट आएंगे, तभी शैतान ने ऐसा प्रहार करा, चारों खाने चित, चारों खाने चित। अब हम नहीं, अब हम बाइबल नहीं पढ़ेंगे, अब बाइबल नहीं, पहले जैसे थे वो सही। सही था। देखिए मैं आपको सच बता रहा हूं, सच्चाई पढ़िए आपने, दान बहुत तेरे कर रहे हैं। यीशु मसीह पे दान के लिए भी आप एक वेबसाइट बना दो, देखो कितने लोग दान करने लगेंगे, तुरंत दान होने लगेगा। कितने लोग दानी खुल जाएंगे, लेकिन कितने लोग लहू देने के लिए तैयार हो जाएंगे, कितने लोग सब कुछ करने के लिए तैयार हो जाएंगे, लेकिन कहो कि यीशु मसीह को जानो, भीड़ छट गई। ये बकवास वाली बातें हमको ना बताओ, हम जानते हैं। हाँ देखिए, ये बकवास वाली बातें हमें ना बताओ, हम जानते हैं, बचपन से ईसाई हैं। खत्म, बस कहानी खत्म। यानी वचन झूठा कह रहा, एकमात्र अनंत जीवन ये कि एकमात्र सच्चे खुदा को जाने नहीं। अनंत जीवन ये कि अपने माता पिता का पैर छू,
अनंत जीवन ये कि उस आते हैं अपने से बड़ों का सम्मान करो। अरे ये सारी बातें तो यीशु मसीह ने साफ कह दी कि जिस दिन तू मेरे वचन को जानेगा ये सारी बातें तेरे जीवन से होंगी। ये अनंत जीवन नहीं है। अनंत जीवन एकमात्र सच्चे खुदावन यीशु मसीह को जानने से है। तो यीशु मसीह कौन? यीशु मसीह है कौन? यीशु मसीह है कौन? आपने कभी उसाते हैं? अच्छा राहुल, तुम बताओ, तुमने कितने फॉर्म भरे होंगे अपनी लाइफ में? बहुत से फॉर्म भरे होंगे। भरे हैं ना फॉर्म तो भरे हैं ना। मैंने तो भरवाए हैं। मैंने तो लोगों को पेन दे दिया, आप भर दो भैया। भरना ना आता नहीं, ठीक। तुम्हें तो भरे होंगे, अपने आप भरा है ना? ठीक। मैंने अपने आप कभी कोई फॉर्म नहीं भरा। मैं गया स्कूल में 12th पास आउट, यूपी बोर्ड। सिस्टर ने कहा एप्लीकेशन लिखो। सिस्टर जयमा थी। मैंने अच्छी सिस्टर लिखते हैं, पेन एंड बाहर है, लिख के लाते। ताली हो जाएगी। मैं गया, खैर ऑफिस के अंदर गए, सिस्टर सिंधु थी। आज बताइए जरा कैसे लिखा जाएगा? क्या सारी एप्लीकेशन बढ़िया से लिख के बता दी, कभी कुछ नहीं। तो आपने तो फॉर्म भरा, ये इतना सफेद, मतलब एकदम साफ साफ सच्चाई क्यों बोल देते हो? मेरा जीवन ही सच्चाई है। कुछ भी पूछो मैं तुमको सामने सामने बता दूंगा, कोई वो मतलब नहीं। क्योंकि मेरा एक एम है कि मुझे बढ़ाता कोई मनुष्य नहीं है, मुझे बढ़ाता खुदा है। हमेशा याद रखना। मैंने बाइबल में पढ़ा है कि ना लगाने वाला और ना सींचने वाला, बल्कि बढ़ाने वाला सब कुछ है। तो मैं आपसे पूछता हूं, आपने फॉर्म भरा है बहुत से, आप मुझे बताइए कि नाम जब पूछा जाता है तो आप पिता भरते हैं? है? आप बताइए, जब नाम पूछा जाता है तो आप सीधे डायरेक्ट पिता भर देते हैं? फिर क्या पूछा जाता है? पिता का नाम है? पिता के नाम पे पिता का नाम लिखेंगे। आया, टॉपिक आया, तरीका आया। और अगर लिखा है पिता का नाम और उस पर पिता लिख दे, है? और फिर आया पुत्र का नाम, उस पर पुत्र लिख दे। और फिर आया, उस आते हैं आत्मा का नाम, तो लिख दे आत्मा। पवित्र हटा दे। अब दुष्ट आत्मा की पवित्र आत्मा, ये कौन बताएगा? क्या जानना है इसमें? यीशु मसीह को क्या जानना है? हम कहते हैं पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में। क्या के नाम कहते हैं ना? क्यों नहीं कहते? पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम। तो पिता का नाम क्या? तो पुत्र का नाम क्या? तो पवित्र आत्मा, इसका नाम क्या? वो तो कह रहा जानना। और एकमात्र सच्चे खुदावन यीशु मसीह को जानना और अनंत जीवन यीशु मसीह को जानना। तो पिता के नाम में आप पिता कभी लिख नहीं सकते कि लिख देंगे?
पिता के नाम पर पिता नहीं लिख सकते। अच्छा, नहीं लिख सकते, तो पिता का नाम क्या है? आइए देखें। प्रेज़ द लॉर्ड। तालियां नहीं बजाएंगे, तालियां नहीं बजाइए भाई। जानना क्या जानना, पूछ लो अभी किसी ईसाई से, उसको मालूम है बकरा कितने रुपए का और मुर्गा कितने रुपए। लेकिन कहो पिता का नाम बताओ, तालियां नहीं बजेगी। हालेलुया। यूहन्ना 5:43 मैं बाइबल से दिखाऊंगा आपको। आखिर उसने जाते समय, अब फिर समझिए, यूहन्ना 5, आखिर उसने जाते समय पवित्र आत्मा क्यों दिया? कहा मैं जाता हूं, अपनी आत्मा तुम्हारे लिए छोड़े जाता हूं। अब जिसके लिए छोड़ा तो वो उसे जानेगा, और उसे जानेगा तो वो कह रहा है कि वो तुम्हें सारी बातें सिखाएगा। सीखना है क्या हमें नहीं, और क्या, इधर अपनी बाइबल ला के पढ़ा देते हैं क्या? हाँ भैया, इसलिए मैं अपनी बाइबल से दूर बैठा, अब मैं आप लोगों की बाइबल खतरनाक हिसाब किताब। यही उसके पास भी ना जाना। क्यों? तुम वहां जाके कहाँ खड़े हो गए? वो तुम्हें अपने जैसा बना देगा। बड़ा आनंद आता है, आनंद आता कि नहीं? पढ़िए यूहन्ना 5:43। मैं अपने पिता के नाम से आया हूँ। आया नाम, मैं अपने पिता के नाम नाम से। से आया हूँ। तो पिता का नाम क्या? यीशु मसीह। आप देखिए पिता का नाम पता चल रहा है। हेलो हेलो, खोपड़ी ये तो करो, पिता पुत्र पवित्र आत्मा। अरे अंधेरे में ना रहो यार, हमेशा याद रखो उसे जानना। मैं नहीं कह रहा मैं यहां अपने पिता की गवाही देने आया हूं, और पिता को पुत्र को छोड़ किसी ने प्रकट नहीं किया। किसी को मालूम ही नहीं था पिता का नाम क्या है, और किसी को ये भी नहीं आता था। अब आओ डंके की चोट पे, यीशु मसीह से पहले कोई भी जना खुदा को पिता कह के प्रार्थना नहीं करता था। यहोवा, तो पिता का नाम क्या है? क्यों बोल रहा बाइबल, क्यों बोल रही? मैं यहां अपने पिता के नाम से आया हूँ। और जो आया है उसका नाम क्या है? मैं यहां अपने पिता के नाम से आया हूं। तो जो आया उसका नाम क्या? और तू उसका नाम तू पुत्र जनेगी, और तू उसका नाम इम्मानुएल रखना। यीशु मसीह। पिता का नाम क्या हुआ? पढ़िए पूरी आयत। मैं अपने पिता के नाम से आया हूँ
और तुम मुझे ग्रहण नहीं नहीं करते। नहीं, ग्रहण ही नहीं करते। कह रहे नहीं, पिता तो अलग है भैया, पिता अलग है। पिता यहाँ बैठा है, थालियां नहीं रहे, इतना खुल्लम खुल्ला प्रचार करते हैं। और ऐसे कोई बता पाएगा? सिस्टर इधर देखिए जरा, नहीं बताइए, ऐसे कोई बता पाएगा? है कितने यूट्यूब पे वचन सुनेंगे, नहीं कोई बता पाएगा? पिता को यहाँ बैठाएं, लिया पुत्र को यहाँ। यही तो बात है आत्मा में। अभी भैया उसने कहा जब अविश्वासी लोग तुम्हारे पास आएंगे और वो कहेंगे तुम 3 खुदा की आराधना करते हो, तो हम 365 की करते, क्या बुरा? आप कैसे बताएंगे आपका खुदा एक? मैं साफ 100 की सीधी बात बताऊं, एक अविश्वासी आपकी सभा में आके बैठा हो, वो कह रहा है ये 3 नाम से प्रार्थना करो। बाइबल क्यों कह रही है? कही तुम मुझे ग्रहण नहीं करते। साफ पढ़ लीजिए, पढ़िए क्या लिखा 43। मैं अपने पिता के नाम से आया हूँ, मैं अपने पिता के नाम से आया हूं और तुम मुझे ग्रहण नहीं करते। तुम मुझे ग्रहण नहीं करते। यदि अन्य कोई अपने ही नाम से आए यदि अन्य कोई अपने ही नाम से आए तो उसे ग्रहण उसे ग्रहण कर लोगे। हाँ भैया ब्रदर रोहित, अन्य कोई अपने नाम से आए तुम उसको ग्रहण कर लोगे। लेकिन जब मैं यहां पर खड़े होकर कह रहा हूं मैं अपने पिता के नाम से आया हूं और मेरा नाम यीशु मसीह है, तो मुझे ग्रहण नहीं कर? कह नहीं, ऐसे कैसे होगा? ऐसे कैसे होगा? यहीं पर हमारा विश्वास बढ़ता है। उसे का आत्मा एक, मार्ग एक, उसे का स्वर्ग और पृथ्वी और मनुष्य के बीच में कोई दूसरा नाम। अगर मैं वचन ना बोल रहा हूं तो बताइएगा सिस्टर, ये वचन में नहीं लिखा, ये लिखा है कि नहीं? स्वर्ग मनुष्य के बीच में कोई दूसरा नाम नहीं है। तभी तो यीशु मसीह कह रहा मैं अपने पिता के नाम से आया हूं, आमीन आमीन। दूसरा नाम है ही नहीं। जाओ वो कि पिता है कौन। जिस दिन पिता को जानोगे, जिस दिन पुत्र को जानोगे, जिस दिन पवित्र आत्मा को जानोगे, उस दिन उस आत्मा की सुनोगे। अब जानोगे नहीं, जानोगे नहीं तो पिता का नाम क्या? यीशु मसीह। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। और पुत्र का नाम आपको सबको मालूम है ना, पुत्र का नाम यस, यीशु मसीह है। पवित्र आत्मा का नाम भी यीशु मसीह। अब पवित्र आत्मा का नाम रहेगा यीशु मसीह। कहाँ? दिखाओ, ऐसे नहीं बोलने का। ऐसे कैसे? लिखा दिखाओ, पढ़ाओ। आमीन। आइए आइए, प्रेज़ द लॉर्ड। यूहन्ना 14 यूहन्ना 14:26 यूहन्ना 14:26
यूहन्ना 14:26। एक बार रुक जाएगा, आंटी को भी खोलने दीजिए। यूहन्ना 14:26। देखिए नाम को प्रकट कर रहा है। कौन प्रकट कर रहा है? यीशु मसीह। यूहन्ना 14:26 मिल गया, पढ़िए। परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा। अरे मेरा मुंह खुला है, तीरे से देखिए ना। अब ये बुलाएंगे, पवित्र आत्मा आ। इधर देखिए। अरे ये सब बहुत गंदी चीजें हैं, इससे दूर रहा कभी, काट दीजिए। देखा? अब देखिए, समझिए, वन डायरेक्शन, ऐसे नहीं, यूं करते हैं। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, इधर देखिए। अब ये गाएंगे, पवित्र आत्मा आ और मुझे ले जा यीशु के चरण। तो यानी पवित्र आत्मा ये व्यक्ति और यीशु अलग। क्या गाएंगे? क्या गाएंगे बेटा? पवित्र आत्मा आ, और ये कह रहा है जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा। पवित्र आत्मा का नाम क्या? यीशु मसीह। और ये कह रहे पवित्र आत्मा आ और मुझे ले जाए यीशु के चरण में। गाना ही उल्टा हो गया। ये कितना कितना अंतर है। कभी इस तरह से सोचा बच्चों? बताइए। अब मैं कहूं रोहित मैसी आओ, अब मैं कहूं रोहित मैसी आओ और मुझे ले जाओ रोहित मैसी के पास। अब मैं आपसे क्यों इतनी बात कहूं? आंटी देखो, देख रही है, काहे बुलाया इसको? ठीक है, बुला लिया, आप सुन लीजिए। आंटी इधर देखो, अब आप कहो रोहित मैसी आओ और मुझे ले जाओ ये रोहित मैसी के पास। अब आप बताओ, क्या कोई ले जा पाएगा? अब बाइबिल के अकॉर्डिंग जो आप पढ़ रहे हैं वो क्या है? भाई पवित्र आत्मा का नाम वो क्यों बता रहा है? क्या बता रहा है बेटा? क्या पढ़ रहे हो? परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा। अब कह रहा पिता मेरे नाम से भेजेगा। अभी भेजा नहीं है, क्योंकि अभी यीशु मसीह यहाँ है। यस। और जैसे ही वो जाएगा वैसे ही आत्मा तुम्हारे लिए आएगा। तो जो जा रहा है वो ही है और जो आ रहा है वही है। और कह रहे हैं भैया यीशु मसीह आएगा, 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 आएगा। और ये जो पवित्र आत्मा आया है, जो छोड़ा है, अब इस तरह से देखिएगा, बाहर नोचो अपने सर के। अब कह रहे हैं कि अंत के समय में यीशु मसीह आएगा और सबका न्याय करेगा। भाई कह रहे कि नहीं? भाई वचन में भी लिखा, मैं अभी आपको पढ़ाऊंगा। लेकिन अभी मैं और आप अगर कहें कि यीशु मसीह आएगा, तो ये आयत को कहां ले जाओगे? पढ़ो जरा क्या लिखा है। अगर आप और हम कहें इस समय कि यीशु मसीह आएगा, तो ये आयत कहां ले जाओगे? पढ़ो। परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा। अभी है नहीं। अभी है क्यों नहीं? क्योंकि यीशु मसीह खड़ा है। ओह माय गॉड। लेकिन जैसे ही ये स्वर्ग में जाएगा, वैसे ही पवित्र आत्मा पिता मेरे नाम से भेजेगा
अब अगर पिता ने पवित्र आत्मा मेरे नाम अर्थात यीशु मसीह के नाम में भेजा है, तो यीशु मसीह तो है इस समय। और हम इसकी सुन नहीं रहे। करेगा पढ़ो पूरी आयत। परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा, जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा, वो तुम्हें सब बातें सिखाएगा। क्या सिखाएगा? कि देखो यीशु मसीह जो आएगा, जिसके सामने छाती पीटी जाएगी, जिसके सामने घुटना टेका जाएगा, वो तुम्हारे लिए नहीं आएगा, क्योंकि तुम्हारे लिए मैं हूं यहां पर। एक बात याद रखना, जब तक वो देह में रहा तब तक वो पिता की आत्मा में रहा, और वो पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भवती होगी। और जैसे ही वो देह के द्वारा उठाया गया, वैसे ही वही आत्मा जो मरियम के गर्भ में गया डाला गया था, वही पवित्र आत्मा उसने अपने शरीर से निकाल के तुम्हारे लिए छोड़ा कि वो तुम्हें सारी बातें सिखाएगा। और हम वो जो सिखा रहा है उसके बात सुन ही नहीं रहे, हम कहेंगे आ रहा है, आने वाला है, यीशु मसीह आने वाला है। अगर यीशु मसीह आने वाला है तो ये कौन? अगर ये यीशु मसीह आने वाला है तो ये जो अभी जिसको पिता कह रहा मैं जाता हूं और तुम्हें मेरे नाम से भेजेगा, आमीन, क्या कह रहा? परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा, वह तुम्हें सब बातें सिखाएगा। यही तो बातें सिखाएगा कि अनंत जीवन एकमात्र सच्चे खुदावन यीशु मसीह को जानना है। अब हम उसका वो है और हम कह रहे हैं यीशु मसीह आएगा, यीशु मसीह आएगा, तो वो कहेगा बेटा मैं तो आया हूं, बेटा मैं तो तेरे पास हूं, तू मेरी तो सुन नहीं रहा। कौन से यीशु मसीह बुला रहा? क्योंकि जो मैं तेरे पास आया हूं मैं ही तुझे ले जाऊंगा, और तब तुम इजराइल के 12 गोत्रों का न्याय करोगे। कह रहा तुम जिसके न्याय अपराध क्षमा करोगे उसके अपराध क्षमा होंगे। तो ये कौन कह रहा है? वही पवित्र आत्मा जिसके पास उसने सब प्राणियों के प्राण दिए, उनके जिनको उसने दिया। अरे अब देखा कौन है वो सब? है कौन? वो सब वह हैं जो इस समय अपने यीशु मसीह के साथ जीवन व्यतीत कर रहे हैं। तब प्रकाशित वाक्य की पुस्तक कहती है, खोलिए, अब मैं आपको वो भी दिखा दूं जो कहते आएगा। आएगा तो क्या करेंगे आप? अभी देखिए, बड़ी मजा आती है। आएगा, आएगा क्या? तो आएगा तो देखिए क्या करेंगे। प्रकाशित वाक्य पहला अध्याय 7, प्रकाशित वाक्य पहला अध्याय 7 पढ़ो बेटा। आप इसमें से कौन सी कैटेगरी में रहना चाहते हैं? आप किस कैटेगरी में रहना चाहते हैं? इधर एक कैटेगरी है, इधर तो देखिए, इधर एक कैटेगरी है कि तुम जिसके अपराधों को क्षमा करोगे उसके अपराध क्षमा हो जाएंगे। है बात सही नहीं? तुम मेरे साथ न्याय के सिंहासनों पर बैठोगे। क्यों? क्योंकि उसे खुदा, वो सब खुदा ने उसे दिए, वो उसके अभिषिक्त है, चुने गए। आमीन है? वो जो अनंत जीवन को प्राप्त करेंगे। आमीन। तो अब आप वचन को समझिए। क्या? अब आप वचन को समझिए। आप किस कैटेगरी में रहना चाहते हैं? आप उसमें रहना चाहते हैं कि आप सबका न्याय करें। उसने कहा ना कि तुम जिसके पापों को क्षमा करोगे उसके पाप क्षमा हो जाएंगे।
और तुम जिसके पाप क्षमा ना करोगे उसके पाप क्षमा नहीं किए जाएंगे। एक तो ये कैटेगरी है, और एक पढ़िए जरा प्रकाशित। हाँ, वह बादलों के साथ आने वाला है, वो बादलों के साथ आने वाला है, और हर एक आंख उसके देखेगी। हर एक आंख उसे देखेगी, स्वर्ग में भी पृथ्वी पर भी सब देखेंगे। हाँ, वरन जिन्होंने उसे भेदा था जिन्होंने उसे भेजा था वे भी उसे देखेंगे, वह भी उसे देखेंगे। और पृथ्वी के सारे कुल उसके कारण छाती आप किस कैटेगरी में रहना चाहते हैं? छाती पीटने में, आप बस क्या है? पृथ्वी के सारे कुल के लोग, यानी पृथ्वी पे जितने लोग होंगे वो सब छाती पीटेंगे। आप छाती पीटना चाहते हैं कि आप न्याय करना चाहते हैं? अगर आप इस फिराक में बैठे हैं कि यीशु मसीह आएगा, तो आप अपने आप को डिक्लेयर कर चुके कि मुझे छाती पीटना है। साफ लिखा हुआ है, पृथ्वी के सारे कुल के लोग, जितने लोग देखेंगे वो सब छाती पीटेंगे। पढ़ो जरा पूरी आयत पढ़ो। देखो वह बादलों के साथ आने वाला है, और हर एक आंख उसे देखेगी, हर एक आंख उसे देखेगी, वरन जिन्होंने उसे भेदा था वरन जिन्होंने उसे भेजा था वे भी उसे देखेंगे, वह भी उसे देखेंगे। और पृथ्वी के सारे कुल उसके कारण छाती पीटेंगे। पृथ्वी के सारे कुल उसके कारण छाती पीटेंगे। आप छाती पीटना चाहते हैं कि आप न्याय करना चाहते हैं? अगर छाती पीटना चाहते हैं तो आप कहिए यीशु मसीह आएगा, और जितनों ने उस पवित्र आत्मा पर विश्वास कर लिया, क्योंकि जिसे मैं जाता हूं और मेरे पीछे पिता मेरे नाम से भेजेगा। अब जिसने पवित्र आत्मा को ग्रहण कर लिया वो कह रहा है, अरे तूने मेरी सुनी, जिस रीति से इस पृथ्वी पर रहते हुए तूने मेरा इंकार नहीं किया, वैसे मैं भी अपने पिता के सामने तेरा इंकार नहीं करूंगा। अब तू इनके न्याय करेगा, और न्याय किसके करना होगा? इजराइलियों के। आपको मालूम है न्याय किसका करना होगा? यहूदा के गोत्र का। यहूदा कौन? याकूब। याकूब 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 के 12 बच्चे। आप बताइए, आप कहाँ रहना चाहते हैं? आप न्याय करने की पोजीशन में रहना चाहते हैं कि आप छाती पीटने की? क्या देखिए, सृष्टि तुम बताओ, छाती पीटने वाली पोजीशन ठीक है कि न्याय करने? बच्चे ने बोल दिया। क्यों सुने मीटिंग? पहले पढ़ते थे बाइबल, उंगली देखिए, उंगली पहले पढ़ते थे बाइबल, अब छोड़ दिया। अब जब से छोड़ा सुकून है, बाद में छाती पीटना। पल भर का कलेश सह लो, वहां अनंत जीवन तक भुगतना होगा। वहां पर तुम्हारे लिए अनंत जीवन का आनंद रखा है। और ये वचन जो आज मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूं, एक समय होगा मैं भी इस संसार में नहीं हूंगा, लेकिन ये वचन होगा। आज आप मेरा इनकार कर सकते हैं, मोस्ट वेलकम। क्या? क्योंकि मुझे मालूम हो गया है कि मैं हूं कौन।
इसलिए मुझे किसी बात से कोई फिक्र नहीं। मैं जानता हूं कि मैं मिट्टी का एक कण हूं। मेरी बेइज्जती करो, मेरे विरोध में बोलो, मेरा बुरा करो, मेरे विरोध में बहुत सी योजनाएं बनाकर जो कुछ करना चाहते हो करो, तो मुझे कोई मतलब नहीं। चेहरा देखिए, मैं किसी भी मनुष्य से उफ तक नहीं करूंगा। क्या? इसके पीछे एक रीजन, क्योंकि मैं सिखाने वाले की बातों को सुनता हूं, और सिखाने वाला हमेशा धीरे से मेरे कान में आके एक शब्द कहता है, सह ले। क्या? और जैसे ही कहता है मैं फिर से खड़ा होता हूं, फिर से चलता हूं। उससे दोबारा पूछता नहीं क्यों सहूं, मैंने क्या किया, मैंने वचन का प्रचार किया है, अपने जीवन भर मैंने तेरे वचन का प्रचार किया, मैं क्यों सहूं। सभी के प्राण तो तेरे हैं। जिस दिन इस बात को जान जाओगे, इस पृथ्वी पे चलना तुम्हारी चाल बदल जाएगी। सॉलिड वचन है, सॉलिड। भवन में जो काम कर रहा है भाई, एक आर्किटेक्ट, हम कल उसकी बेटी को दिखाने ले गए थे डॉक्टर के पास। उसकी बेटी को कम से कम 6 साल से इंसुलिन लग रही है, सुबह दोपहर शाम रात, चार बार वो अपनी पेट में इंसुलिन लगा रही है। और उसकी बेटी की उम्र 15 साल है, वो मेरे स्कूल में। उसने परसों भवन में काम करना शुरू किया। पता नहीं खुदा ने मुझसे कहा कि इससे बात कर और इससे कहे कि इसकी बेटी को एक डॉक्टर को दिखाना है। मैंने उससे कह दिया। उसने कहा ठीक है भाई, हम अपनी बेटी को लाते हैं। कल मीटिंग खत्म करके हम गए, हम डॉक्टर के पास गए उसकी बेटी को लेकर, और वो दोनों माँ बाप बैठे थे और पूरी आशा छोड़े हुए, क्योंकि उन्होंने हर जगह दिखा दिया था। डॉक्टर ने कहा कि 1 हफ्ते के अंदर इसकी इंसुलिन बंद हो जाएगी। और जब वो बाहर निकले तो मैंने कहा भाई, आपने जिस भवन पे हाथ लगा के काम करना शुरू किया है, वो भवन में लोग बाहर बाहर से आके रोते हैं, प्रार्थना करते हैं, और वो खुदा का भवन है। उस खुदा के भवन में वही हाथ लगाएगा जिसको खुदा चाहेगा। लोगों ने तो बहुत चाहा कि हम भवन बनाएंगे, लेकिन दाऊद से खुदा ने कहा, मैं तुझसे सच कहता हूं कि तू मेरा भवन बनाने ना पाएगा। मेरे खुदा, मैंने कल आपने भवन के काम में हाथ लगाया, आज आपको 6 साल रोग से जो आपकी बेटी तरफ होती है छुटकारा मिला। सुन रहा, तब उसकी वाइफ कह रही, नहीं ब्रदर, हम जानते हैं आप प्रार्थना रोज करते हैं, आपकी प्रार्थना में सामर्थ्य है। अद्भुत काम, अद्भुत हमें मिला, हमने ग्रहण नहीं किया। इजराइलियों के पास आया खुदा, ग्रहण नहीं किया, मार के क्रूस पर चढ़ा दिया। ठीक उसी तरीके से हमारे पास भी उसने पवित्र आत्मा छोड़ा, मार के क्रूस पर चढ़ा चुके कब का, अब बुलाते हैं आत्मा को, पवित्र आत्मा आ,
आ जाओ, पहले तुम आओ। अभी आए कहाँ हूँ? क्या यीशु मसीह कह रहा मैं जाता हूँ छोड़े जाता हूँ? ये नहीं, तुम्हारे छोड़ने से थोड़ी ना है। मजा बहुत आती है तुम्हारे छोड़ने, तो हम बुलाएंगे तब आएगा। ऐसे प्रचार कर दे तो संस्था के चर्च तो खाली हो जाएंगे। क्यों? इधर कुछ बताओ। कहे पवित्र आत्मा हमारे बुलाने से आएगा ना। आ गया क्या? आ गया। आ गया, आ गया। अब तुम हमें ले जाओगे यीशु के चरणों। अब ईसाई यहीं पर फंसा हुआ, ले जाओ बेटा। यीशु मसीह भी कहेगा ले जाऊंगा तुम्हें। क्या? अन्य जाति और अन्य लोगों का उद्धार हो जा रहा है, उनका छुटकारा हो जा रहा है, सालों पुराने रोग ठीक हो जा रहे हैं। वे कह रहे हैं कि आपके खुदा में सामर्थ्य। आज मैं एक मैम बैठी चेक कर रही थी और आज मैं गया होगा, बैठ गया और मैम कैसे आप? अरे सर बहुत बढ़िया। तो उन्होंने अपने बेटे की बात बताई कि सर मेरा बेटा जिस पीजी में रहता था उस और जहाँ काम करने जाता था, वहाँ जिस पीजी में जिस कमरे में रहता था वहाँ एक और लड़का रहता था लखनऊ का, उसकी डेथ हो गई और सारा काम उसी ने किया और मेरा लड़के का माइंड थोड़ा। मैंने कहा आपके बेटे के लिए प्रार्थना करूँगा। तब उन्होंने कहा हाँ आपकी प्रार्थना में सामर्थ्य। मेरे हस्बैंड को भी हार्ट अटैक हुआ था तो आपने प्रार्थना की थी, आज वो ठीक है। देखिए उसे मालूम है कि इनका खुदा जीवित है, सच्चा है। लेकिन कसाई को नहीं मालूम। क्या? कसाई को नहीं। क्यों ऐसा? उसका विश्वास उस अनंत जीवन पे है ही नहीं। उसने ये सोचा कि मैं जन्म से ईसाई बना हूं और मुझे तो स्वर्ग का राज्य मिलना ही मिलना है। लेकिन स्वर्ग का राज्य उसके लिए है जो अपने पिता के कामों को इस पृथ्वी पर पूरा करता है। हमेशा याद रखिए हम सब एक नियुक्त करे समय में चल रहे हैं। हमें ऐसा लग रहा है कि हमारे पास बहुत दिन है, साल है, महीने हैं, अभी है जवान हूं। सडनली अचानक वो समय आ जाएगा। जिन मनुष्यों के लिए तुमने खुदा को छोड़ा, उन मनुष्यों के पास तुम्हारी लूत के पास आने का समय नहीं होगा। जिन मनुष्यों के लिए तुमने अपने खुदा के वचन का इनकार किया, उन मनुष्यों के पास तुम्हारे अंतिम समय की यात्रा में आने का समय नहीं होगा। मालूम है ये सब हाथ झटक देंगे। क्या यूं करेंगे और यूं कर दो क्या? लेकिन एक है जो कह रहा मैं तेरा हाथ कभी ना छोड़ूंगा, जीवन के अंत समय तक मैं तेरे साथ रहूंगा, जहां जहां तू जाएगा मैं तेरी रक्षा करूंगा। सुन, उठते बैठते मार्ग में चलते समय मैं अपना बलवंत दाहिना हाथ बढ़ाकर तेरी रक्षा करूंगा। जो कुछ तेरे जीवन में होता है होने दे, क्योंकि उससे ज्यादा दर्द जितना तुझे होता है तेरे पिता को होता है। लेकिन सह,
क्योंकि एक दिन तो देखेगा, एक दिन तो देखेगी कि तेरे सारे टेढ़े मेरे मार्ग सीधे हो गए होंगे। इससे पहले कि मैं तेरे जीवन में वो अद्भुत काम करूं, तू मेरे पीछे हो ले। इस पृथ्वी पर कुछ भी अपना नहीं है। जो कुछ तुम देखते हो सब कुछ मिटता जाएगा। तुम्हारे बच्चे तुम्हारा इनकार करेंगे, तुम्हारे अपने तुम्हारा हाथ छोड़ देंगे। जिसे तुम सबसे ज्यादा विश्वास में समझते थे, सबसे पहले, ओ माय गॉड, मजा आती कि नहीं? जिसे तुम सबसे प्रिय जानते थे, सबसे पहले वही तुम्हारा हाथ छोड़ेगा। क्या करें? आलसी न बनो। अपने पिता के कामों को, अपने पिता की सेवा को पूरी करो। धन्य है वो दास जिसे स्वामी आके अपने कामों को जो उसने दिया है करता हुआ पाए। धन्य है वो विश्वास योग्य दास जो अपने स्वामी के प्रति विश्वास योग्य बने। इस पृथ्वी पर अपने पिता से अधिक किसी से प्यार ना करो। अपने पिता को सब प्रथम स्थान दो, तब देखो वो इस पृथ्वी पर तुम्हें शिरोमणि बनाएगा। अपना बलवंत दाहिना हाथ बढ़ाकर तुम्हें थाम देगा, तुम्हें गिरने ना देगा, तुम्हें उठाएगा और तुम्हें खड़ा करेगा और धीरे से तुम्हारी पीठ थपथपा के कहेगा, है मेरे बच्चे, चिंता ना कर, तेरा पिता तेरे साथ है। दाऊद कहता अब अंधकार अंधकार नहीं लगता, अब पीड़ा पीड़ा नहीं लगती, अब कलेश कलेश नहीं लगता, क्योंकि मैं जिसकी उपस्थिति में हूं उसकी उपस्थिति में हर जगह आनंद है। दुनिया की दृष्टि में होऊंगा मैं जंगल में, दुनिया की दृष्टि में होंगे मेरे विरोधी, लेकिन हकीकत में मैं अपने पिता की दृष्टि में बना, और पिता की दृष्टि में जो बना है वही इस पृथ्वी पर जीवित है। बाकी सब तो मरे हुए हैं, बस वो अपने दिन पूरे कर रहे हैं। मैं सच बता रहा हूं, वो पहले से मर चुके हैं। जिस समय उन्होंने वचन का इनकार किया, जिस समय उन्होंने वचन को अपनाने से ठुकराया, उसी समय वो मर गए। बस गाड़ा जा रहा, बाकी दिख रहा होगा आपको, बिरयानी खा रहे हैं रायते के साथ, दिख रहा होगा आपको, ऐशो आराम की इस जीवन में जी रहे हैं। लेकिन हकीकत बात तो ये कि पिता ने साफ कह दिया कि शरीर के अनुसार चलोगे तो मरोगे। बस भैया मैं एक चीज जानता हूं, अगर आप वचन का इनकार करते हैं, अगर आप वचन को एक्सेप्ट नहीं करते, अगर आप वचन का इनकार मनुष्य के सामने करते हैं, आप ऑलरेडी मरे हैं, बस आपको गाड़ा जाना है। भैया पिता ने क्या कहा है यार, एक आयत पढ़ाओ, क्या बात कर रहे, पढ़ा दे, ये पढ़ाओ कि मरे, आओ पढ़ाए, ये भी लिखा है क्या, ये भी पढ़ा दोगे क्या? हम लोग घोषित कर दिए गए, क्या पागल हो गए, बावली, क्या बहुत मजा आता है। कोई पागल कहे हमें, कोई कहे कि अरे कुछ आते हैं,
पता नहीं कैसा है, हमें बहुत आनंद आता है। ऐसा लगता है उसको कॉफी पिलाएं, ऐसा लगता है उसको बिरयानी खिलाएं, उसको प्यार करें। हाँ। सुनिए, बड़ा मजा आता है। देखो हम बताएं, तुम्हें पढ़ाएं। प्रेज़ द लॉर्ड। पढ़िए उत्पत्ति 2:17। उत्पत्ति 2:17 में क्या लिखा? उत्पत्ति 2:17। हालेलुया। 2:17। भले या बुरे ज्ञान का जो बीज है उसका फल तू कभी ना खाना, उसका फल तू कभी ना खाना, कभी ना खाना, क्योंकि जिस दिन तू उसका फल खाएगा वो ले उसी दिन अवश्य मर जाएगा। मर गया, उसी दिन मरेगा। जिस दिन तू खुदा के वचन का इनकार करेगा, खुदा के वचन के विरोध में चलेगा, नहीं भैया अब हम वचन नहीं पढ़ेंगे, अब हम मीटिंग नहीं सुनेंगे, अब हमें वचन से कोई मतलब नहीं, अब तक गए, उसी दिन तू मर गया। अब गाड़ा जाना बाकी। क्या कहा? उसी दिन अवश्य मर जाएगा। अवश्य मरे, उसी दिन। जीवन क्या है? जीवन अनंत जीवन को जानना। जीवन क्या है? जो कोई जीवन की इच्छा रखता है और अच्छे दिन देखना चाहता है, वो अपने मुंह की चौकसी करे। जीवन क्या है? मेरे पास आओ, मेरे निकट आओ, तब तुम बहुत दिन जीवित रहने पाओगे। जीवन है वचन, इस वचन को जानना जीवन है, इसका इनकार करना मृत्यु है। हो सकता है हम बाइबल नहीं पढ़ रहे हैं, हो सकता है हम वचन को नहीं सुन रहे हैं। जिस दिन बाइबल नहीं पढ़ रहे हैं, हमारा वो दिन व्यर्थ हुआ और एक एक दिन का लेखा लेगा। क्या बाइबल पढ़ना अवश्य है? क्या वचन को सुनना अवश्य है? क्या संगति करना अवश्य है? नहीं, ये सारी चीजें पृथ्वी पर। इसीलिए पिता कह रहा, जिस दिन तू खाएगा उसी दिन अवश्य मर जाएगा। मैं बोलता हर चीज का। तो आइए हम प्रार्थना में चलेंगे और मेरा निवेदन है भाई डैनियल से कि वो प्रार्थना में अगुवाई करें। शिवाय आइए हम लोग प्रार्थना में चले। अपने आप को बंद कीजिए और अपने आप को प्रभु के सामने समर्पित करें और आप प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु मेरे विचारों को, मेरी जुबान को, मेरी सब कुछ को शुद्ध कर, ताकि मैं केवल खुदा को ही अपना प्रभु मानूं, खुदा के अनुसार आचरण करूं। जो खुदा की आज्ञा को पालन करता है वह खुदा में निवास करता है, खुदा उसमें। हम जानते हैं कि खुदा हम में निवास करता है क्योंकि उसने हमको अपना आत्मा प्रदान किया है। जो शिक्षा आप लोगों ने प्रारंभ से सुनी, यदि वह आप में बने रहेगी तो आप भी पुत्र तथा पिता में बने रहोगे। प्रभु यीशु मसीह ने हम लोगों को यह आज्ञा दी, वह है अनंत जीवन। धन्यवाद खुदा, धन्यवाद, तेरी स्तुति, तेरी महिमा हो, तेरी जय खुदावन। हम धन्यवाद देते हैं इस संध्या वेला में जो भी वचन इस महासभा में आपने सुनाया गया खुदा, ताकि उस वचन को सुनकर उसको जाने और उसमें विश्वास करें खुदावन।
मैं आपको धन्यवाद देता हूँ जो भी इस महासभा में, इस घराने में आपने जो वचन दिया है खुदा, ताकि उस वचन को ग्रहण करने की सामर्थ्य दीजिए। आपका अनुग्रह, आपकी कृपा हम लोगों पर बने रहे खुदा, ताकि जो वचन इस महासभा में जो भी दिया गया खुदा, ताकि उन वचनों को हम क्षेत्र में ग्रहण कर सके, आप उसमें बने रहे खुदावन। मैं इस घराने के लिए भी यही दुआ करता हूँ खुदा, ताकि जो भी वचन इस महासभा में दिया गया खुदा, ताकि उस वचन को सुनकर और उसको जाने और उस वचन में बने रहे। कि खुदा मैं आपको धन्यवाद देता हूँ कि हम लोगों को जो भी इस महासभा में हम लोगों को जो भी वचन सुनाया गया खुदा, ताकि हम उस वचन के अनुसार हम चले और उसमें बने रहे खुदावन। मैं अपने छोटे झुंड के लिए भी यही दुआ करता हूँ जो इस महासभा में वचन दिया गया खुदा, ताकि उस वचन के अनुसार, ताकि हमारे छोटे झुंड को भी वह आपका अनुग्रह, आपकी कृपा उन पर भी बने रखे खुदा, ताकि जो वचन जो दिया गया है खुदा, ताकि उसको ग्रहण करने की उनको भी सामर्थ्य दीजिए। आपका अनुग्रह उन पर भी बनाए के रखे खुदा, ताकि वह आपका वचन को जान करके उसमें बने रहे और उस वचन के अनुसार चल सके खुदावन। मैं धन्यवाद देता हूँ इस संध्या बेला में जो हमें जीतों के देश में जिंदा रखा खुदा, क्योंकि वह आपका वचन के द्वारा हमें सामर्थ्य मिलती है, आपका वचन के द्वारा हमें कृपा दया मिलती है, जहाँ हमारी सामर्थ्य मिलती है, और उस वचन में हम बने रहें और उस वचन के अनुसार हम चल सके। मैं अपने भाई के लिए भी यही दुआ करता हूँ, उनके परिवार के लिए भी यही दुआ करता हूँ खुदा, उनको बहुतायत से आशीष प्रदान करें। जिस प्रकार वह वचन हम लोगों को सुनाते हैं और उस वचन के द्वारा वह आपकी आत्मा में हमें वह बताते हैं और उस वचन में हम बने रहें खुदा, ताकि जो वचन सुनाया गया खुदा, ताकि उसमें हमें सामर्थ्य मिला और उस वचन के अनुसार हमें उद्धार मिलता है खुदावन। उनके घराने को बहुतायत से आशीष प्रदान करें और इस प्रकार वह आपके वचन में बने रहें। और मैं खास करके इस घराने में यही दुआ करता हूँ खुदा, ताकि आप आज का जो वचन सुनाया गया इस घराने के सभी लोग वह आपका वचन को ग्रहण कर सके और उसमें बने रहे खुदावन। मैं अपने जो भी बीमारी में, हमारे छोटे झुंड में जो भी बीमार है, उनके लिए भी यही दुआ करता हूँ खुदा, ताकि उनको भी आपका आत्मा में उनको सामर्थ्य दे, आपका वचन को उसमें बने रहे खुदा। हम यही दुआ करते हैं और वह आपका आत्मा में वह आपका वचन को ग्रहण कर सके खुदावन। मैं यही दुआ करता हूँ हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम पर, आमीन। हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी में भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार हमें दे और हमारे अपराध क्षमा कर, जैसे हम अपने अपराधों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा, क्योंकि बादशाह कुदरत महिमा जलाल सदा आपकी है, आमीन। अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रिफात का प्रसाद हमें से हर एक विश्वासी जन के साथ अब सभी तरह प्रार्थना करते रहे, आमीन। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के स्रोत धन्यवाद 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 धन्यवाद, सारी आशीषों के स्रोत धन्यवाद, सारी आशीषें आती ऊपर से, हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के स्रोत धन्यवाद। सब भाई बहनों को प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। सूचित किया जाता है कि कल की प्रार्थना भाई एल्फ्रेड मैसी के यहाँ शाम को 5 बजे होगी। कल की प्रार्थना भाई एल्फ्रेड मैसी के यहाँ शाम को 5 बजे होगी। सब भाई बहनों को प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड भाई, प्रेज़ द लॉर्ड बेटा, प्रेज़ द लॉर्ड सिस्टर, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड सिस्टर।